सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो। यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धिर्दृक्यत्व निर्मलपारं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे अंत देखा था अंत में कि जीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति इत्यादि श्रुतिभ्यः। क्या कह रहे हैं प्रकरण में कि साक्षी और जीव में भेद है। साक्षी कौन है? जिसके लिए अंतःकरण उपाधि है, और जिसके लिए अंतःकरण विशेषण है वो जीव है। तो ये श्रुति का उदाहरण दे दिया कि जिससे भिन्न भिन्न श्रुतियों का उदाहरण देकर कहा कि जैसे अंतःकरण से हटकर जब भी जीव अपने आप को देखता है तो वही जीव जो अपने आप को संसारी समझ रहा था वो असंसारी साक्षी बन जाता है और वो ब्रह्म के साथ एक ही है। आगे कहते हैं जैसे और एक आत्मबोध में या कहीं तो है आत्मबोध होगा, आ की जगह वह लिखा है, लग रहा है आत्मबोध। रागेच्छा सुख दुखादि बुद्धौ सत्याम प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशि तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मनः। तो राग द्वेष इत्यादि अंतःकरण के धर्म है। ये कैसे सिद्ध होता है? तो कह रहे हैं कि अंतःकरण का धर्म इसके लिए है कि राग इच्छा सुख दुखादि ये बुद्धौ सत्याम, सती सप्तमी स्त्रीलिंग में, सत्याम माने बुद्धि के होते हुए प्रवर्तते। क्या प्रवर्तते? सुख दुखादि राग इच्छा इत्यादि। जब ये बुद्धि मात्र माने अंतःकरण, यहाँ पे अंतःकरण के होते हुए राग इच्छा सुख दुखादि देखे गए, बिना अंतःकरण के नहीं देखे गए। क्योंकि सुषुप्ति में तो तन्नाशे सती, तन्नाशे माने बुद्धि नाशे, नाश यहाँ पे नश अदर्शन है। धातु का अर्थ क्या है? नश अदर्शन। अदर्शन अर्थ में माने जब भी बुद्धि अंतःकरण का दर्शन नहीं होता, कभी नहीं होता दर्शन, सुषुप्ति में नहीं होता। सुषुप्ति में अंतःकरण बुद्धि इत्यादि काम नहीं करते, तो सुषुप्तो नास्ति, सुषुप्ति में सुख राग इच्छा सुख दुखादि नहीं होते। क्यों? क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का आदर्शन हो जाता है, बुद्धि विलीन हो जाती है, लीन हो जाती है सुषुप्ति में। इसीलिए राग इच्छा सुख दुख इत्यादि काम क्रोध इत्यादि नहीं देखे जाते। तो इसीलिए क्या कि अभी उनका परस्पर संबंध बन गया। कैसे? अन्वय व्यतिरिक्त से, कि जब भी अंतःकरण बुद्धि होती है तभी राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष आदि जब भी नहीं देखे जाते तभी बुद्धि अंतःकरण भी नहीं देखे जाती। इसीलिए क्या है कि अन्वय और व्यतिरिक्त से सिद्ध हो गया कि राग इच्छा सुख दुखादि किसके धर्म है? ये अंतःकरण के धर्म है, बुद्धि के धर्म है। तस्मात् बुद्धेस्तु न आत्मनः, बुद्धि के ही ये राग इच्छा सुख दुखादि धर्म है, आत्मा के नहीं है। क्योंकि आत्मा तो सुषुप्ति में भी होती ही है। इति वृद्ध वचनाच, ऐसा वृद्ध वचन है। इसीलिए क्या है, वृद्धों का जो ज्ञान, वृद्ध माने यहाँ पे ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में जो वृद्ध है, ज्ञानेन वृद्ध। जैसे दक्षिणामूर्ति तो अवतार में तो बहुत छोटे थे, और ऋषि मुनि इत्यादि उनके समीप जो थे, उनके शिष्य जो थे, वो तो क्या कि वयसी वृद्धा थे, वयसे वृद्ध थे। किंतु ज्ञान में वृद्ध कौन थे? जो वयस आयु में कम थे, दक्षिणामूर्ति, वो ज्ञान वृद्ध थे। तो ये वृद्ध वचनात् ज्ञान में जो वृद्ध है उनका वचन है। फिर रागादयः बुद्धि धर्मा एव न तो जीवात्म धर्म इति उक्तम। जीवात्मा के धर्म नहीं है, बुद्धि अंतःकरण के धर्म है ये। तथा च अंतःकरण विशिष्टस्य जीवस्य ब्रह्मणा स ऐक्य असंभवे अपि। इसीलिए क्या है कि असंभव जो दोष बताया पूर्व पक्षी ने कि साक्षी और ब्रह्म का ऐक्य नहीं हो सकता, असंभव है, तो
अंतःकरण विशिष्ट जीव का तो ब्रह्म के साथ ऐक्य असंभव है, ये हम भी मानते हैं। अंतःकरण को जब तक नहीं छोड़े, अंतःकरण के साथ तो जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। असंभवे अपि अंतःकरण उपहित साक्षिणः तत्संभवत्येव। तत्संभवती माने ऐक्य संभवती, ब्रह्म के साथ साक्षी का तो ऐक्य हो जाएगा, एक ही है, क्योंकि अंतःकरण उसके लिए उपाधि है, उसका कोई संबंध नहीं, असंबद्ध है साक्षी। इससे अभी एक बड़ा प्रकरण समाप्त हो गया। आगे एक भिन्न दृष्टि से दिखाते हैं। इस साक्षी को तो पहले अपनी एक ही बताया, अभी देखिए साक्षी जो एक है वो कहां पर है। अगर व्यापक तत्व है, अब तक तो क्या है, व्यापक तत्व है बताया, किंतु अभी जो साक्षी है वो जैसे घट के अंदर आकाश है, वो आकाश एक ही है, महाआकाश से भी एक है, मठाकाश भी एक ही है, इसलिए आकाश जो महाआकाश है वही मठाकाश है, वही घटाकाश है। और दूसरे दृष्टि से भी घटाकाश जो है वही मठ में जो आकाश है वही है, और बाहर मठ के बाहर महाआकाश है वो भी वही है जो घट के अंदर है। वैसे ही अभी देखिए साक्षी चैतन्य जो है, जो जीव के अंदर है, भिन्न भिन्न जीवों के अंदर, घट भी देखिए भिन्न भिन्न घट के अंदर है, मठ एक ही है समझिए, जैसे ईश्वर एक ही है वैसे मठ एक है, ब्रह्म एक है जैसे महाकाश ब्रह्म चैतन्य एक है महाकाश, ईश्वर चैतन्य मठाकाश के साथ उसका उदाहरण लीजिए। और घट भिन्न भिन्न घट के अंदर जो आकाश है वैसे ही जीव चैतन्य भिन्न भिन्न जीवों का चैतन्य है। तो वैसे अभी देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि चैतन्य एक ही है, वस्तुतः चैतन्य ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, और भिन्न भिन्न जीवों के चैतन्य में कोई भेद नहीं है, साक्षी चैतन्य में एक ही है। जैसे सभी आकाश, सभी जगह जो आकाश है वो एक ही, किंतु व्यवहार में तो भेद करते हैं। क्या भेद करते हैं कि घटाकाश जो है, अभी घटा आकाश का उदाहरण क्यों लेंगे, क्योंकि आकाश का घट के साथ कोई संबंध है ही नहीं, उपाधि मात्र है, विशेषण नहीं बना सकते हम उसको। जैसे रक्त रंग या काला रंग, हरा रंग, जैसे घट का रंग जो है वो उसके लिए विशेषण बन जाता है, किंतु उपाधि नहीं होता, उसके साथ संबंध है। क्रिया में भी संबंध हो रहा है, क्रिया अन्वयी है रंग तो, क्योंकि घट से पानी ला रहा हूं तो कौन से घट से ला रहा हूं, रंग को छोड़कर नहीं ला सकता मैं। अगर रक्त रंग है, लाल रंग का घट है, तो घट लाल रंग के घट के साथ पानी ला रहा हूं तो घट लाल, ये कहूंगा कि पानी तो लाऊंगा इस घट से, किंतु लाल रंग को नहीं ले जाऊंगा, ऐसे नहीं कर सकता, क्रिया का अन्वय हो जाएगा वहां पे। तो क्रिया के साथ रंग का भी अन्वय हो रहा है कि लाल वाला जो घट है उससे मैं पानी ला रहा हूं, तो घट से पानी ला रहा हूं, लाल वाले घट से पानी ला रहा हूं। और विशेषण में कैसे, संस्कृत में कैसे मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं रक्तेन घटेन जलम आनयति, कोई ला रहा है, पानी ला रहा है, जलम आनयति। रक्त घटेने में भी कह सकता हूं, रक्तेन अलग करके भी कह सकता हूं, रक्तेन घटेन, जो रक्त घटे तो रक्तेन आनयति। जैसे हमने पहले देखा था रक्तो धावती या श्वेतो धावती, अगर ऐसा भी कह दिया तो विशेषण भाग नहीं रहा, विशेषण केवल भाग नहीं सकता, विशेष्य के साथ ही जुड़ा हुआ भागेगा। तो इसीलिए क्या है कि, और विशेष्य भी घोड़ा भाग रहा है पर वो श्वेत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, श्वेत अगर भाग रहा है घोड़ा तो श्वेत को छोड़कर नहीं भाग सकता। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाता है, उसको विशिष्ट कहते हैं, इसीलिए विशिष्ट घोड़ा भाग रहा है, श्वेत विशिष्ट, श्वेत वर्ण विशिष्ट घोड़ा भाग रहा है, अश्वः भाग रहा है। वैसे ही क्या है कि रक्त विशिष्ट घटा, रक्त वर्ण विशिष्ट घट, ऐसा हो जाएगा। और रक्तेन घटेन माने रक्त वर्ण विशिष्ट घटेन जलम आनयति, ऐसा अन्वय बन रहा है, इसलिए क्रियान्वय हो रहा है। वैसे ही अभी आकाश को दृष्टि से देखेंगे तो घटा आकाश, आकाश को ले ही नहीं जा सकते, क्रिया के अन्वय कैसे करेंगे। तो अभी घट जब भी उठाकर मैं ला रहा हूं, रक्त घट भी रखा हुआ है, पीला घट भी रखा हुआ है, लाल भी रखा हुआ है, काला है घट, तो अभी कहते हैं कि लाल घट को लेकर जाकर पानी लाओ, तो जो लेकर गया लाल को छोड़कर नहीं जाता, किंतु आकाश को छोड़कर जाता है कि लेकर जाता है, लेकर नहीं जाता, आकाश को छोड़कर ही जाना पड़ेगा उधर।
और अभी लेकर जाकर कहीं और रख दिया या जल के पास ले गया, तभी भी जो आकाश है वहां पे आकाश तो है, पर वो आकाश भिन्न है क्या? एक है, एक ही है। किंतु अगर हम देखेंगे कि पहले देश में जो आकाश था, पहले जहां घटा था उस देश में जो आकाश था, अगर हम ऐसा भेद बनाएंगे भी, उस देश में जो आकाश था इस देश के आकाश से भिन्न करके दृष्टि रखेंगे, एक आकाश की भी दृष्टि भिन्न हो सकती है। कह नहीं सकते कि लेकर जा रहे हैं कि छोड़कर जा रहे हैं, लेकर भी नहीं जा सकते और छोड़कर जा रहे इसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है कि एक ही आकाश है वस्तु था। पर व्यवहार में तो आप कहेंगे कि उस देश में जो आकाश है वो भी वहीं पर है, और इसमें जो आकाश है इस देश में वो भी यहीं पर है, यहीं पर था, कभी भी उसमें भेद हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि एक ही आकाश भिन्न भिन्न देशों में जो है उपाधि के दृष्टि से भेद नहीं होता, किंतु व्यवहार में भेद करेंगे। वैसे ही ये चैतन्य में भी आप साक्षी चैतन्य भेद करते हो कि नहीं करते हो, ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि आपके अंदर जो साक्षी है, मेरे अंदर जो साक्षी है, आप साक्षी चैतन्य एक ही कह रहे हैं, क्योंकि व्यापक तत्व है, चैतन्य में भेद नहीं कर सकते। किंतु जो चैतन्य उस देश में है, आपके शरीर के अंतर्गत, अंतःकरण अंतर्गत है और मेरे अंतःकरण के अंतर्गत है, उनमें भेद करेंगे कि नहीं करेंगे, यह प्रश्न उठ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इसलिए दूसरे दृष्टि से कहते हैं ठीक है, साक्षी में भी हम भेद करेंगे व्यवहार में, और उसमें क्या कहेंगे, जो केवल साक्षी कह रहे थे हम पहले, उपाधि के बिना जो कह रहे थे, विशेषण के बिना तो है ही साक्षी, किंतु उपाधि के बिना एक साक्षी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उपाधि से भेद कर रहे हैं। जो भेद नहीं होता उसका भी भेद कर रहे हैं उपाधि से, तो जिसमें भेद कर रहे हैं उपाधि से लेकर, उसको क्या कहेंगे, जीवन ही कहेंगे। जीव, जीव आत्मा नहीं कहेंगे हम, जीव साक्षी कहेंगे उसको। तो साक्षी में जीव को लेकर भेद करेंगे, जीव जिसके पास विशेषण लगा हुआ है और साक्षी जिसके पास उपाधि लगी हुई है अंतःकरण की। अंतःकरण एक ही है, एक के लिए, जीव के लिए विशेषण बन गया है और साक्षी के लिए उपाधि है। तो उपाधि से अगर भेद कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, जीव साक्षी करके कह देंगे। उसका अंतःकरण के साथ संबंध नहीं है, किंतु क्या है कि इस जीव के साथ जो साक्षी देख रहे हैं, चैतन्य देख रहे हैं, उसको जीव साक्षी कह देंगे। उस जीव के साथ भी एक जीव साक्षी होगा। भिन्न भिन्न जीव को, कि भिन्न भिन्न जीव जो अंतःकरण भेद से बने गए, शरीर और अंतःकरण भेद से, उनको तो भिन्न कर दिया हमने, ये संसारी हो गए जीव। वैसे ही जो साक्षी उनका है, उनमें भी भेद करके बतलाएंगे, और एक प्रक्रिया में कि वो भी भिन्न है, उससे जुड़ा नहीं है, और वो भी भिन्न भिन्न होते हुए भी ब्रह्म के साथ एक हो सकता है, वो दिखलाएंगे। तो कहते साक्षिणः नानात्वे अपि एकेन ब्रह्मणा ऐक्यम संभवति। अगर हम मान ले कि साक्षी भिन्न भिन्न है, क्यों? क्योंकि घटाकाश जैसे भिन्न मानते हो आप, एक घटाकाश दूसरा घटाकाश से भिन्न है, एक तो मानते हैं किंतु भिन्नता भी मानते हैं एक दृष्टि से, क्योंकि भेद तो करना ही है। कि अभी आकाश है, व्यवहार में तो भेद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे उस घट के अंदर जो आकाश है वहां पे कहेंगे, वहां पे अंदर रख दो सामान, रक्त घट में जल रख दो, और जो नील घट है उसके अंदर घृत रख दो या दही रख दो। तो एक में जल रख दो, दूसरे में दही रख दो, तीसरे में दोनों मिलाकर छाछ बनाएंगे पीले घट में, तो ऐसे कह सकते हैं। तो अभी जो घट के अंदर जो आकाश है, वह आकाश होते हुए भी जल है उसके अंदर, और दूसरे घट में क्या है, नीले घट में दही है, तीसरे घट में अभी आकाश है, आकाश तो रहेगा, उसमें छाछ बनाएंगे दोनों मिलाकर। तो जैसे अभी ऐसा कह रहे हैं, तब क्या होगा कि भिन्न भिन्न घटों के अंदर जो आकाश है उनमें व्यवहार में भेद कर दिया। वैसे ही साक्षी में भी जीव के साथ जुड़कर, जुड़ा हुआ नहीं, असंबद्ध है, किंतु चैतन्य एक होते हुए इस जीव का साक्षी भिन्न है, उस जीव का साक्षी भिन्न है, ऐसे व्यवहार में दशा में अगर देखेंगे तो भी उनमें ऐक्य संभव होगा, यह सिद्ध कर रहे हैं। साक्षिण नानात्वे अपि एकेन ब्रह्मणा ऐक्यम संभवति। कैसे संभव होगा? यदुक्तम साक्षिण अनेकत्वाद एकत्वाच्च ब्रह्मणा, ब्रह्म एक है और साक्षी तो अनेक है, ऐसा पूर्व पक्षी ने आरोप किया था। चलिए मान लेते भिन्न भिन्न है, साक्षी भी जीव से जुड़े हुए, किंतु
ब्रह्म एक है। इसीलिए क्या है कि पूर्व पक्षी कहता है अनेक साक्षी नाम एकेन ब्रह्मणा ऐक्यम न युज्यते। अनेक साक्षी तो एक ब्रह्म के साथ एक कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, यदि युज्यते, और क्या कहा पूर्व पक्षी ने, यदि युज्यते, और अगर ऐसा हो जाए कि भिन्न भिन्न साक्षी एक ब्रह्म के साथ एक हो जाए, तर्हि ब्रह्मणा इव साक्षिणा अपि सर्वशरीर वर्तित्व व्यापकत्व एकत्व सिद्ध्या युगपत सर्वशरीरेषु सुख दुख साक्षात्कार प्रसंग इति। सिद्धांति कहता है तन्न। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, और अगर ऐसा संभव होगा कि भिन्न भिन्न साक्षी, नाना साक्षी जो है, अनेक साक्षी है, वो एक ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे, ऐक्य हो जाएगा उनका, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मण एवं साक्षिण अपनी सर्वशरीर वर्तित्व व्यापकत्व एकत्व सिद्धिया, सिद्धि हो जाएगी। किसकी सिद्धि हो जाएगी, ब्रह्म व्यापक है, सर्वशरीरवर्ती है, सभी शरीर में एक ही ब्रह्म है, और तो सर्व शरीर वर्तित्व, सभी शरीर के अंदर होना, व्यापकत्व, शरीर के बाहर भी ब्रह्म है, व्यापक तत्व है, और एकत्व, एक ही ब्रह्म है, भिन्न भिन्न ब्रह्म तो नहीं है। तो ऐसे तीन गुण देकर कहते, तीन धर्म से देख रहे हैं कि सर्व शरीर वर्तित्व, व्यापकत्व और एकत्व ये ब्रह्म में है, और सभी साक्षी ब्रह्म के साथ एक हो गए तो सभी साक्षियों में भी आ जाएगा वो गुण, धर्म आ जाएगा। इसलिए युगपत एक साथ, सर्व शरीरेषु सभी शरीर में, युगपत एक साथ, सुख दुख साक्षात्कार प्रसंग, साक्षी को भी ऐसा सुख दुख अनुभव हो जाएगा। इसका तो हमने दोष निवारण कर दिया था पहले। कैसे कर दिया था क्षमता, कि शरीर और अंतःकरण के साथ तो संबंध ही नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है ही नहीं साक्षी का, ऐसा एक बताया था एक दृष्टि में, तन्न। अभी क्या करें, यतः साक्षी द्विविधा, अभी दूसरे रूप से इसका उत्तर दे रहे कि साक्षी भी दो प्रकार के, ईश्वर साक्षी जीव साक्षी चेती। ईश्वर साक्षी और जीव साक्षी में भेद कर दिया। जीव साक्षी नाना है, तत्र आद्य एक, ईश्वर साक्षी तो एक ही है, द्वितीय अनेक परिच्छिन्नश्च, और दूसरा जो है जीव साक्षी वो भिन्न भिन्न है, अनेक है, परिच्छिन्न भी भिन्न भिन्न है, कि इस शरीर के साथ जो देख रहे हैं वो चैतन्य, साक्षी चैतन्य जीव साक्षी है, और उस जीव के साथ जो साक्षी चैतन्य है वो दूसरा जीव का साक्षी है। ऐसे करके हमने नाम में भेद कर दिया, वस्तुतः भेद नहीं है, नाम भेद। जैसे रक्त घटाकाश नील घटाकाशता भिन्न, ऐसे हमने नाम से भेद कर दिया। तथापि व्यापक ब्रह्मण न भिन्न, किंतु व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं है ये, तो ये परिच्छिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है साक्षी, जीव साक्षी। यथा घटाकाश नाना, ये हमने उदाहरण देख लिया, यथा घटाकाश नाना परिच्छिन्न अपि महाकाशात् अनन्यतया महाकाश स्वरूपे भवति, किंतु घटाकाश, रक्त घटाकाश, नील घटाकाश, पीत घटाकाश, ये सब भिन्न होते हुए भी, परिच्छिन्न होते हुए भी, भिन्न नहीं, परिच्छिन्न होते हुए भी, नाना और परिच्छिन्न गिनती में तो नाना है, नाम भेद से भिन्न भिन्न नाम है, और नाम भेद से भिन्न भिन्न व्यवहार में भिन्नता है। भिन्न भिन्न माने व्यवहार हो रहा है ऐसे, एक में दही, एक में पानी, एक में छाछ, ऐसे सब हम भिन्न भिन्नता देख सकते हैं व्यवहार में, वस्तुतः भिन्नता नहीं है। इसीलिए कहते हैं महाकाशात अनन्यतया, अनन्य ही है, अन्य नहीं है, न अन्य, अनन्य। ये आकाश तो सभी आकाश एक ही है, महाआकाश स्वरूप है। मठ में जो आकाश है, मठ के बाहर जो आकाश है, उनसे सब एक ही एव भवती। तथा वैसे ही क्या, जीव साक्षी नाना परिच्छिन्नोपि, नाना जीव साक्षी है और परिच्छिन्न भी है, व्यापक नहीं है, किंतु तत्वतः ब्रह्मा भिन्नतया ब्रह्म एव भवति, तो ब्रह्म ही है, क्योंकि तत्वतः चैतन्य रूप सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए, ब्रह्म से अभिन्न होते हुए ब्रह्म ही है। इसीलिए ऐक्य तो सिद्ध हो जाएगा, नाना साक्षियों का भी हो जाएगा। एक साक्षी का तो संभव पहले दिखा दिया, नाना साक्षी माने तो भी हो जाएगा, क्योंकि साक्षी का हमने लक्षण दे दिया कि वो अंतःकरण से संबंध रखता ही नहीं, राग द्वेष का साक्षात्कार तो उसको है ही नहीं। है नहीं माने अनुभव तो होता है, मैं ही अगर साक्षी, मुझे तो अनुभव हो रहा है करके कहेंगे। अंतःकरण को उपाधि लेकर भी अगर हो रहा है, मान ले तो भी उनमें मिश्रण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिच्छिन्नता हम मान रहे हैं व्यवहार में, और
जो परिच्छिन्नता है उससे व्यापकत्व से भिन्नता दिखा सकते हैं, किंतु हम ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं होगा ये नहीं दिखा सकते। ऐक्य तो संभव है फिर भी। ये हो गया 64। 65 में अभी क्या कहते हैं कि वृत्ति का जो हमने बताया था, कथन किया था, उसमें भी दूसरी दृष्टि दिखाते हैं। दूसरी माने ये मैंने पहले बताया था कि वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण रूप ही है, इसीलिए अंतःकरण को विषय नहीं बनाती, और अंतःकरण वृत्ति वृत्ति को विषय नहीं बनाती करके हमने बताया था। पहले हमने देखा था, ग्रंथकार ने स्वयं बताया था, वो हमने देखा था। किंतु तब मैंने क्या बताया था कि साक्षी प्रकाशित है, साक्षी का विषय बनते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वृत्ति है नहीं, वृत्ति नहीं है ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसीलिए हमने देखा था उदाहरण क्या, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होती है। ब्रह्म का भी ज्ञान क्या कैसा ज्ञान है, वृत्ति द्वारा ही है, ब्रह्माकार वृत्ति मानी है हमने। इसीलिए वृत्ति का ब्रह्म विषय बनता है कि नहीं, मानना तो पड़ेगा हमने कि ब्रह्म वाक का विषय नहीं बनता, इंद्रियों का विषय नहीं बनता। वाक क्या उदाहरण है, वाक क्या है कि वाक वागेंद्रिय कर्मेंद्रिय जैसे बात करते हैं, रसन इंद्रिय जो है वो क्या है कि वो ग्रहण करती है, ज्ञानेन्द्रिय। तो वाक का विषय नहीं है माने इंद्रिय का विषय नहीं है, और उससे दोनों ले सकते हैं हम। क्या है कि ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है ब्रह्म। कर्म तो नहीं कर सकते, ब्रह्म के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, और ऐसे कायिक कर्म नहीं कर सकते, मानसिक कर सकते, मन का भी विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स करके श्रुति कहती है कि इंद्रियों का विषय नहीं बनता साक्षात ब्रह्म ब्रह्मात्मा, और क्या है कि मन का भी विषय नहीं बनता। तो अभी मन की वृत्ति का विषय नहीं बनता, तो आप ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कर रहे हैं? ब्रह्म का आकार घटाकार वृत्ति जैसे अगर ब्रह्म का आकार कह रहे हैं, तो केवल हमने क्या कहा कि ब्रह्माकार वृत्ति में फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति तो होती है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में अगर वृत्ति व्याप्ति हो रही है, घट वृत्ति व्याप्ति जैसे, घटाकार वृत्ति जैसे ब्रह्माकार वृत्ति अगर बन रही है, तो आपको मानना पड़ेगा जैसे घट वृत्ति में घट विषय बनता है, वैसे ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म विषय बन रहा है। ये मानना तो पड़ेगा आपको, व्यवहार में तो दृष्टि में मानना पड़ेगा। तो इस दृष्टि को देकर अभी क्या कह रहे हैं कि वृत्ति का जो विषय नहीं बनती वृत्ति, ये पहले आपने कहा था, तो वृत्ति साक्षी का विषय बनती है, तो वृत्ति है कि नहीं है, उस वृत्ति के आकार की वृत्ति मानेंगे नहीं मानेंगे कि वृत्ति का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अंतःकरण में सुख दुख इत्यादि साक्षी भाष्य माना आपने, तो साक्षी भाष्य माने साक्षी का विषय है। तो जो सुख दुख आप जान रहे हैं, वो सुख दुख की वृत्तियां तो माननी ही पड़ेंगी आपको, बिना वृत्ति के तो नहीं है। ये आप बता रहे हैं कि सुख दुखादय वृत्त्यारूढ़ साक्षी विषया। साक्षी का विषय हमने कहा, वृत्ति का विषय नहीं है, ऐसा हमने पहले बताया। अभी क्या कह रहे हैं कि साक्षी का विषय है, इसका अर्थ ये नहीं कि वृत्ति नहीं है। सुख दुखादि वृत्ति तो होती है, बिना वृत्ति के साक्षी का विषय हम नहीं बता रहे। केवल साक्षी तो ब्रह्म ही है, जीव साक्षी नहीं मानते उसको। कि जो अभी भिन्नता बताई कि हमने एक साक्षी की जगह भी नाना साक्षी भी मान लिए, तो नाना साक्षी जब भी माने तो साक्षी भाष्य सुख दुखादि जब भी कहे, तो उससे भेद क्या हो जाएगा कि एक साक्षी एक जीव को सुख है, दूसरे जीव को दुख है, उनमें मिश्रण क्यों नहीं होगा? क्योंकि साक्षी भिन्न भिन्न है। एक साक्षी सुख को प्रकाशित कर रहा है, और दूसरा साक्षी जीव साक्षी, एक जीव साक्षी एक जीव के सुख को प्रकाशित कर रहा है, और दूसरा साक्षी दूसरे जीव के दुख को प्रकाशित कर रहा है। अभी वो कह रहे दोनों में भी वृत्तियां तो है, एक में सुख की वृत्ति है, दूसरे में दुख की वृत्ति है। बिना वृत्ति के साक्षी के लिए सुख दुख विषय नहीं बनते, ये अभी बता रहे। और उससे भेद सिद्ध हो जाएगा, माने सुख दुख अनुभव में भेद सिद्ध हो जाएगा, मिश्रण नहीं होता ये सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए नाना साक्षी होते हुए ब्रह्म के साथ ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए अभी आगे कह रहे हैं 65 में
सुख दुखादयः वृत्त्यारूढ़ साक्षी विषयः। आरूढ़, यहाँ पे ये देखिए, वृत्त्य आरूढ़ साक्षी विषय, कि साक्षी कौन है, ये साक्षी वृत्ति आरूढ़ कहेंगे। वृत्ति आरूढ़, आरूढ़ का शब्दता क्या अर्थ है कि किस पर, अभी घोड़े, घोड़े पे, अश्वारूढ़ माने घोड़े पर चढ़ गया, चढ़ के बैठा, वैसे ही ये अर्थ है। ऐसे वो कहते हैं कि साक्षी आरूढ़ किस पर है, वृत्ति पे है। इसका अर्थ क्या है, शब्दता मत लीजिए, अर्थता क्या है कि वृत्ति साक्षी पर आधारित चल रही है, माने वृत्ति के साथ साक्षी है, साक्षी के साथ वृत्ति है, दोनों एक के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। साक्षी तो काम नहीं कर रहा है, साक्षी कोई काम नहीं कर रहा है, पर वृत्ति जड़ है, वृत्ति प्रकाश नहीं दे सकती। ना ही आप वृत्ति से कुछ समझ पाते हो जब तक आप चैतन्य रूप उसमें नहीं हो। तो साक्षी क्या है, प्रकाश रूप है, चैतन्य रूप है, वृत्ति जड़ है, पर साक्षी प्रपंच इत्यादि स्थूल हो सूक्ष्म हो को नहीं जान सकता। कब तक, जब तक वृत्ति ना हो। और वृत्ति भी क्या काम नहीं कर सकती बिना साक्षी के, इसीलिए परस्पर संबंध नहीं होते हुए संबंध बन गया। कैसा, प्रतिबिंब रूप से संबंध बन गया, आभास रूप से संबंध बन गया। तो व्यवहार में संबंध कैसा तो बन गया, संबंध है नहीं, पर तर्क के शास्त्र में क्या है कि बिना संयोग संबंध के कुछ हम सिद्ध कर ही नहीं सकते, व्यवहार ही नहीं हो सकता। इसीलिए कैसा तो संबंध मानना पड़ेगा। तो सिद्धांति क्या कहते हैं, ठीक है मानते संबंध, कैसा संबंध मानते, वृत्त्यारूढ़ साक्षी, ये क्या है कि संबंध है। क्या संबंध है, कैसा संयोग है ये हम कहे आध्यासिक संबंध। आध्यासिक संबंध हम मानते हैं नहीं, पर व्यवहार के लिए मानते, अध्यास है ये, मिथ्या संबंध है। आध्यासिक संबंध, व्यावहारिक संबंध, मिथ्या संबंध, ये सब क्या है कि समानवाचक शब्द है, कि ऐसा संबंध हम मानते। संबंध है इसका अर्थ नहीं कि वस्तुतः संबंध है, संबंध है, कैसा संबंध, हमने असंबद्ध बता दिया, पर मिथ्या संबंध कोई असंबद्ध कह नहीं, मिथ्या है। जब तक व्यवहार चल रहा है, संसार दृष्टि है, तब तक हम मानते हैं। गुरु शिष्य जैसे भेद मानते हैं अद्वैत में भी, वैसे ही हम मानते हैं कि वृत्ति और साक्षी का संबंध है। ये क्या है, इसको कहेंगे वृत्त्यारूढ़ साक्षी। आगे और ऐसे शब्द आएंगे तभी बताऊंगा। आगे बढ़ते, सुख दुखादेह अंतःकरण वृत्ते है न विषयी भवन्ति इति यदुक्तम न एतरस्ति। जो पहले हमने कहा तो था, किंतु ऐसा नहीं है कि वृत्ति है नहीं, ऐसा नहीं है, वृत्ति है। तो सुख दुखादेय अंतःकरण वृत्ते न विषयी भवन्ति, अंतःकरण की वृत्ति का है, सुख दुख विषय नहीं बनते, हमने पहले कहा था। यदुक्तम न एतरस्ति, ऐसा नहीं है, वस्तुता तो नहीं है, माने व्यवहार में तो मानना पड़ेगा कि है। क्यों, जैसे ब्रह्म आकार वृत्ति ब्रह्म विषय बनता है, नहीं तो आकार नहीं कह सकते, वृत्ति का आकार है, ब्रह्म बिना विषय बने कैसे आकार बन गया। वैसे ही क्या है कि सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो कुछ तो संबंध बन रहा है, कुछ तो विषय बन भी रहा है। तो वो समझाते कि कैसे बन रहा है वो विषय। यद्यपि सुख दुखादय साक्षी भाष्या, केवल साक्षी तो सुख दुख देख ही नहीं सकता। केवल ब्रह्म क्या है कि उसके बिना कुछ चलता नहीं, जो कह रहे हैं वो तब कह रहे कि दूसरा कुछ हो। जहां पे दूसरा है ही नहीं सत्य में, वहां पे साक्षी क्या देखेगा। इसीलिए क्या है, साक्षी चैतन्य स्वरूप जो है, बिना बिना वृत्ति के सुख दुखादि ही है नहीं। सुख दुखादि है करके पता भी वृत्ति के द्वारा ही पता चलते हैं। इसीलिए क्या है कि जैसे अभी ईश्वर क्या है कि सगुण जो है निर्गुण ब्रह्म से भिन्न तो नहीं है। निर्गुण ब्रह्म एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है। ये ब्रह्म प्रपंच का सृष्टा नहीं हो सकता, सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रपंच ही नहीं है, भिन्न कुछ है ही नहीं। तब कैसी सृष्टि और कैसा कर्ता। तो अब कर्ता उसको मानने के लिए हमने माया की कल्पना की, शास्त्र ने ही स्वयं माया की कल्पना की। भगवान भगवत्पादाचार्य क्या कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि माया कार्यानुमेय, कार्य जब तक है, आप प्रपंच नहीं मानते तो आप कहते हैं सभी क्या है कि अरे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मानते हो कि शरीर जब तक मान रहे हो, प्रपंच मान रहे हो, देख रहे हो,
मिथ्यात्वेन भी मान रहे हो, स्वप्नवत भी मान रहे हो, तो स्वप्नवत आपको सृष्टि माननी पड़ेगी, स्वप्न का कर्ता मानना पड़ेगा। उसके लिए उस दृष्टि से कह रहे हैं कि जब तक आप संसार है, कार्य है, सूक्ष्म हो, मिथ्या हो, व्यावहारिक हो, जैसे भी हो, कुछ तो मान रहे हो, उसी सत्ता में आपको सृष्टि माननी पड़ेगी, उसी सत्ता में आपको सृष्टि के लिए कुछ आधार मानना पड़ेगा, जिसके बिना निर्गुण ब्रह्म कर्ता बन ही नहीं सकता। तो माया की कल्पना की वहां पे, माया भी मिथ्या ही है, कल्पना मिथ्या है, सृष्टि मिथ्या, सब मिथ्या ठीक है, किंतु जब तक मिथ्या कार्य है तब तक आपको मिथ्या कुछ तो कारण भी मानना पड़ेगा, और कारण तो कुछ हो नहीं सकता निर्गुण ब्रह्म के बिना, क्योंकि एकमेव अद्वितीय, दूसरा ही नहीं। तो अगर मान रहे तो कल्पना भी नहीं कर सकता, निर्गुण कल्पना कैसे करेगा? कल्पना करने के लिए भी कल्पना करने योग्य कुछ मानना तो पड़ेगा आपको, साधन। वो साधन माया है, उसको जोड़ दिया कल्पना में, और जब तक कल्पना चलती है तब तक कल्पना के कार्य के लिए कल्पना का साधन मान लिया। जब ये सिद्ध हो गया कि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं और ये प्रपंच भी है नहीं उससे भिन्न, इसीलिए क्या कहेंगे, तब जाकर हम माया को भी छोड़ देंगे, तब जाकर सगुण ईश्वर की भी कल्पना या उसको मानने की आवश्यकता तभी नहीं है, क्योंकि तभी ये शरीर ही नहीं है, ये प्रपंच ही नहीं है, तब जाकर निर्गुण ब्रह्म एक ही रह जाएगा, दूसरा है ही नहीं। उस दृष्टि में कहा गया पारमार्थिक दृष्टि है, किंतु जब तक व्यावहारिक दृष्टि है आपको मानना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जब तक सुख दुखादि मान रहे हैं साक्षी भाष्य ही हो, तो साक्षी भाष्य वृत्ति के बिना नहीं हो सकते। यद्यपि सुख दुखादय साक्षी भाष्या तेज साक्षिण नाना, और साक्षी नाना है, सुख दुख के साक्षी नाना है, एक के सुख दूसरे का सुख से मिश्रण नहीं हो रहा, साक्षी को नाना बना दिया। तथापि, किंतु क्या है, तथापि न केवल साक्षी सुख दुखादि भाषयति, केवल साक्षी निर्गुण ब्रह्म जैसे वो तो कुछ नहीं कर पाता। इसके लिए क्या है कि साक्षी भाष्य अगर आप मान रहे हो सुख दुख को, उसका अर्थ क्या होगा, सुख दुख तो मान रहे हो आप, सुख दुख मान रहे हो, इसीलिए कैसे प्रकट हो रहा है, साक्षी से प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल साक्षी के विषय नहीं बन रहे हैं, किंतु वृत्ति द्वारा है, वृत्ति द्वारा बन रहे हैं। तो वृत्ति तो मान रहे हैं, इसीलिए हम वृत्ति मानते हैं, तो वृत्ति का विषय क्यों नहीं मानते, वृत्ति का विषय तो हो जाएगा। तथा ही यदा अंतःकरण से सुख दुखाद्याकार परिणाम भवति तदा एव अंतःकरण से अन्यापि वृत्ति सुवृत्ति सुख दुखादि विषयक ज्ञानाकारा भवति। तो क्या कह रहे हैं देखिए, तथा ही, वैसे क्या हो रहा है, कैसे अभी ये प्रक्रिया बना रहे, वो घटा रहे कि यदा अंतःकरण से सुख दुखाद्याकार परिणाम भवति, इसको वृत्ति कहेंगे। अंतःकरण में सुख दुखादि वृत्ति मान ली, तो वृत्ति क्या है, अंतःकरण का परिणाम है। तो वृत्ति जो अंतःकरण का परिणाम है, सुख दुख के रूप में अंतःकरण का, मन का परिणाम हो रहा है। तदा एव, उसी समय क्या हो रहा है, अंतःकरण से अन्यापि वृत्ति ही सुख दुखादि विषयक ज्ञानाकारा भवति। सुख दुख का ज्ञान कैसे हो रहा है कि मुझे सुख है, इसका अनुभव है, सुख है या अनुभव है। क्या मैं जानता हूं कि मुझे सुख है? हाँ, जानता हूं। और इसीलिए क्या है कि एक दूसरी वृत्ति मानते हैं, ये मानने के लिए कि सुख मुझे है। तो वो जो सुखाकार वृत्ति है, ये दूसरे वृत्ति का विषय बनती है। तो कह रहे तदा एव अंतःकरणस्य अन्यापि वृत्ति सुख दुखादि विषयक ज्ञान आकारा भवति। अन्या वृत्ति तादृश ज्ञान रूप वृत्त्यारूढ़ साक्षी सुख दुखादीन प्रकाशयति। और सुख दुखादि का प्रकाश कैसे हो रहा है? वृत्ति के द्वारा ही हो रहा है। सुख दुख भी कैसे जानते हैं? वृत्ति के द्वारा ही जानते हैं। इसीलिए क्या है कि वृत्ति के द्वारा सुख दुख का साक्षी प्रकाश कर रहा है, इसीलिए अनया रीत्या सुख दुखादय साक्षिणा विषय भवन्ति। साक्षी का विषय वृत्ति बन रही है, सुख दुखादि वृत्ति। सुख दुखादि माने कोई भी वृत्ति हो, सभी वृत्तियां सुख दुखादि। तो उदाहरण दे दिया, राग द्वेष क्रोध काम इत्यादि मन में जो जो वृत्ति है वो साक्षी भाष्य। इसका अर्थ क्या है कि वृत्ति द्वारा ही विषय बन रही है। अत्र एतत्, तो ये क्या, वृत्ति मंतरा तो न केवल साक्षिणा विषय भवन्ति, केवल साक्षी का विषय नहीं माने वृत्ति के बिना नहीं है, वृत्ति के साथ ही विषय बन रही है। इति ही प्राचीन ग्रंथकारा हो। प्राचीन ग्रंथकारा हो माने क्या, जैसे अभी
जिन्होंने व्याकरण का अभ्यास किया, सूत्र आता है क्या, जैसे लोप शाकल्यस्य, तो लोप शाकल्य, शाकल्य वैयाकरण जो है उनके मत में लोप कर देना चाहिए। जैसे असावादित्य, वहां एचो एवाय संधि हो जाती है, असावादित्य वकार सुनाई देता है, और कहीं असा आदित्य वकार का लोप हो गया। तो ये वकार का लोप होता है, ये ऐसे लोप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? असावादित्य कहना चाहिए, असा आदित्य। वस्तुतः बिना संधि के असौ, असौ वो जो है आदित्य सूर्य है, वो आदित्य, वो जो दिख रहा है प्रत्यक्ष दूर है, बहुत दूर है, कि तो अदस शब्द से कहते हैं प्रत्यक्ष दिख रहा है, दूर होते हुए दिख रहा है, वहां पे अदस का प्रयोग होता है। दूर होते हुए माने उस दूसरे कोष्ठ में कोई व्यक्ति है, दूर तो है, आदित्य जितना दूर नहीं है वहां पे, किंतु वो प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि बीच में भित्ति आ गई कि यहाँ पे दीवार है, दिख नहीं रहा, तो इसीलिए क्या कहेंगे, तद शब्द का प्रयोग हो रहा है। तद और अदस में ये भेद है। अदस में क्या है कि अधिकतर क्या है, अदस कितना भी दूर हो किंतु प्रत्यक्ष दिख रहा है, वहां पे अदस का प्रयोग हो सकता है। असौ असावादित्य, असौ आदित्य, असावादित्य, असा आदित्य, ये तीनों ठीक है, संधि के बिना पहला और दोनों संधि के साथ। तो असा वकार का लोप करे कि नहीं करे? तो पाणिनि महर्षि वहां कहते हैं कि लोप शाकल्य से, उसका अर्थ है कि शाकल्य जो वैयाकरण थे पूर्व, जैसे यहाँ पे कहा क्या, प्राचीन ग्रंथकारा, तो ये प्राचीन पाणिनि महर्षि से पहले हो गए वैयाकरण शाकल्य। तो शाकल्य के मत में माने क्या है कि उससे भिन्न मत भी है, दोनों मत हो सकते हैं, लोप कर भी सकते हैं, नहीं भी, तो इसलिए विभाषा बन गई, कहीं लोप करते हैं, कोई कहीं नहीं करते। तो वैसे इधर क्या है कि ये कह रहे हैं कि ग्रंथकाराहु इति प्राचीन माने नवीन, नवीन यहाँ पे क्या है कि वो क्या कहते हैं, नवीन माने अभी आप देखेंगे कि वेदांत परिभाषा में जो है वहां पे भी क्या है कि जिन्होंने ग्रंथकार ने लिखा उनके पुत्र ही उन्होंने एक टीका लिखी है, वही अपने पिता ने जो लिखा उनके साथ एक मत नहीं है, कहीं कहीं भिन्नता दिखाते हैं, कि ऐसी भी दृष्टि में देख सकते हैं। वैसे कि प्राचीन ग्रंथकार जो कहते हैं, अभी वेदांत परिभाषा में कहते हैं इसमें हो सकता है एक दोष आ जाए, एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, कहते देखिए सुख दुखादि जो है एक वृत्ति का विषय बन रही है, सुख दुखादि वृत्ति है, उसके लिए एक दूसरी वृत्ति बन गई, उसके लिए और एक वृत्ति माननी पड़ेगी कि आप जानते हो कि आप जानते हो, सुख दुख को मैं जानता हूं, सुख दुख में जानता हूं, अपनी वृत्ति मानी, वृत्ति का विषय माना सुख दुख को, इसलिए एक और एक वृत्ति मानी, उसके लिए और एक वृत्ति माननी पड़ेगी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ऐसे करते क्या हो जाएगा कि अनवस्था दोष आ जाएगा, कि कहीं विराम तो आएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए साक्षी भाष्य जहां कह दिया वृत्ति द्वारा तो है, वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे उन्होंने क्या कहा कि टिप्पण में कहीं कह दिया उन्होंने, टीका में कहते हैं कि वृत्ति के द्वारा, तो इसलिए इधर इधर आ गया, अधिक चर्चा हुई है, किंतु क्या है कि वहां पे इतना कहकर छोड़ दिया कि स्व विषय, वृत्ति स्व विषय को होती है, दूसरे को भाषित करते हुए वृत्ति क्या है, अपने आप को ही विषय करती है, इसलिए उन्होंने समाप्त कर दिया वहां पे। किंतु वहां पे कर्तृकर्म या तो क्रियाकर्म विरोध आ जाता है, इसीलिए उसके लिए क्या है कि साक्षी भाष्य करके और एक उन्होंने परिहार दे दिया। अभी इधर क्या है कि दोनों को जोड़ के कह रहे साक्षी भाष्य में अन्य वृत्ति मान लीजिए, हाँ ठीक है, अनुभव में तो है, जब भी मैं मान रहा हूं कि मैं ये, अगर देखिए आप सोच में भी क्या, मैं अगर आपको पूछो आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि सुखी हो दुखी हो, आप जानते हो कि नहीं, और उसके आगे अगर प्रश्न उठा तो आप विचार करोगे तो और एक वृत्ति आती ही रहेगी, अनवस्था दोष हो तो वो तर्क में दोष है, किंतु व्यवहार में तो ऐसा ही है, एक प्रश्न के ऊपर प्रश्न उठाएंगे तो उत्तर जब तक प्रश्न देना ही पड़ेगा, तो वृत्ति आती ही जाएंगी, उसमें कोई दोष नहीं है, वस्तुतः कोई दोष नहीं है। पर तर्क में तार्किक के दोष का निवारण करने के लिए क्या करें, वैयाकरण दोष युक्त एक, व्याकरण दोष युक्त एक उत्तर दे दिया कि स्व विषय का वृत्ति बनती है, अपने ही विषय को तो वृत्ति विषय यानी अपने घटकार वृत्ति अगर है, घट को तो विषय बनाती है, किंतु क्या है कि अपने ही वृत्ति को भी विषय बनाती है, वहां छोड़ देते हैं। तो अभी अगर प्रश्न उठाए कि व्याकरण दृष्टि से तो क्या, तो कर्तृकर्म विरोध हो गया या क्रियाकर्म विरोध हो गया, तो उसके लिए कहेंगे ठीक है साक्षी भाष्य। अभी साक्षी भाष्य कह दिया तो क्या कहेंगे, अरे केवल साक्षी भाष्य तो अद्वैत वेदांत दृष्टि में हानि आएगी, तो क्या कहेंगे, नहीं
उधर क्या कह दिया, वृत्ति द्वारा। तो ऐसे भिन्न भिन्न मत है। ये क्या है कि देखिए, वस्तुतः सभी दोषों का निवारण तो नहीं कर सकते। व्यवहार में ऐसे सूक्ष्म कुछ अगर चिंतन होगा तो सभी दोषों का सभी दृष्टियों से निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब मिथ्या है। कैसे संभव हुआ है कोई नहीं जानता। कहीं श्रुति कहती है कि ये सृष्टि कैसे होगी, सृष्टिकार भी जानता है कि नहीं जानता, इस पर प्रश्न उठाते हैं। श्रुति उठाती है कि जिसने बनाया उसको भी पता है कि नहीं पता है। तो ये क्यों करते, क्योंकि सहज नहीं है ये। अगर आप इसमें चिंतन करते जाओगे, तर्क करते जाओगे, समाप्त कभी भी नहीं होगा, अंत ही नहीं होगा, अनवस्था दोष ही होगा। पागल हो जाते लोग। जैसे अनंत का चिन्ह जो है गणित में इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी किसको समझ में आते है? पूर्णता जो है ब्रह्म का, इसको समझने के लिए व्यवहार से नहीं होगा। जिसको गणित से समझना है कि इन्फिनिटी क्या है, ये पूर्णता अनंत क्या है, वो अगर करते जाएगा, आप जितना सोच सकते उससे अधिक है। पुरुष सूक्त में भी कह दिया क्या ब्रह्म है कि 10 उंगली ऊपर है। 10 उंगली का अर्थ ये नहीं कि 10 उंगली, जितना आप जाओगे उससे 10 उंगली ऊपर परमात्मा है, तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो व्यवहार में तो ये क्या है कि ये एक उंगली भी अगर ऊपर हो प्रमाण माने मान में कि कितने ऊपर है, इतना ही लंबा। आप जितना भी बढ़ते जाओ उससे ऊपर, जितने सोचे उससे ऊपर, जितना आप सोच सकते हो गणित में उससे ऊपर, जितना ही संख्या आप सोच सकते हो उससे ऊपर, उससे अधिक ही होगा पूर्णता। तो कहीं पढ़ा था मैंने कि गणित में भी जो अनंत इन्फिनिटी है, उस पे समझने के पास जाते जाते किसी ने उसको इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कर दिया, वो पागल हो गया, वस्तुतः पागल हो गया। वो पागल हो गया। जिसको मैथ्स में हो सकता है, गणित में उसको नोबेल प्राइज मिल सकता था, वो पागल हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला कि जीवन ही व्यर्थ हो गया उसके बाद। तो ऐसे हो जाता है। क्या है कि देखिए, तर्क में आप अगर इसको जो उलझ गया है इतना, वो और उलझते जाएगा। तो तर्क में तो क्या सुख प्राप्त होता है, इसका उत्तर मिल गया, उसका मिल गया, उसका मिल गया। ज्ञान से तो सुख प्राप्ति होती है वैसे, क्योंकि वो आनंदात्मक ही है। ज्ञान और आनंद में, चैतन्य में कोई भिन्नता है नहीं, उसका लक्षण है सच्चिदानंद ब्रह्म। किंतु क्या होता है, उससे अधिक प्रश्न उठेंगे। सभी प्रश्नों का क्या है कि अज्ञान क्या है कि सबका उत्तर जिसके पास है उसने उतना विचार किया ही नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते कि इग्नोरेंस इज वन क्वेश्चन अवे। इग्नोरेंस इज वन क्वेश्चन अवे टू एनीवन। सब कुछ जानता है कोई, कहता है किसी भी विषय में हो, उससे अधिक जितनी उसकी सीमा है ज्ञान की, उसके ऊपर एक प्रश्न होगा, उसका उत्तर उसको नहीं आएगा। इसीलिए कहे कि कितना भी ज्ञानी हो, कितने भी पीएचडी हो, एक प्रश्न होगा उसको कि वहां छूट जाएगा, अरे ये छोड़कर पूछो। और वो क्या है कि कहीं भी जाते हैं, अरे ये कोई ना पूछ ले। बहुत कम है जो मानते हैं नहीं, नहीं जानता, क्या कह देते मैं बाद में बताऊंगा, बाद में वो आता नहीं समय। तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जितने अभी प्रक्रिया भेद से बता रहे हैं, सब प्रक्रिया भेद है। वहां पे प्रक्रिया में तात्पर्य नहीं है। प्रक्रिया के द्वारा प्रश्नों को हटाकर जितना समाधान जिस जीव को, व्यक्ति को, साधक को मिले, उतना ही तात्पर्य है। उसको छोड़कर आप ऐक्य पर आ जाइए, जो तात्पर्य है। ये कह रहे अत्र एतद आकूतम, इसीलिए कह रहे ये एक देखकर बंद करते हैं। अत्र एतद आकूतम, ये यहाँ पे देखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, प्राचीन ग्रंथकार ऐसे कहते हैं, किंतु केवल अपि आकाशे घटाकाशे इति नाम जलाहरणादिकम कार्यंच घट रूप उपाधि दृष्टिम अनुप्रतीयते। जो घटाकाश जो कहते हैं, केवल अपि आकाशे, केवल आकाश है, किंतु उसमें घटाकाश करके नाम से भेद करते हो कि नहीं करते हो? इति नाम जल आहरणादिकम कार्यम च घट रूप उपाधि दृष्टिम अनुप्रतीयते। कि इस घट में जितना आकाश है उतना ही, जितनी जगह है वही आकाश। आकाश से क्या जगह भी मानते हैं, उतना ही आप पानी ला सकते हो। इसीलिए आपको भेद तो करना पड़ेगा कि ये छोटा आकाश है, घट छोटे घट के अंदर, बड़े घट के अंदर बड़ा आकाश है। इसीलिए छोटे आकाश में छोटा माने कम पानी आएगा, बड़े आकाश में बड़ा पानी आएगा। ऐसे तो आप व्यवहार में आप बात करते हैं। तो वैसे कहते हैं घट रूप उपाधि दृष्टि अनुप्रतीयते।
ऐसा जो प्रतीति हो रही है एक ही आकाश की, छोटा आकाश बड़ा आकाश, ये कैसे हो रहा है? घट दृष्टि है वहां पे, घट के बिना नहीं हो रही। घट को उपाधि लेकर विशेषण नहीं बन रहा, मानते, संबंध तो नहीं है आकाश का, किंतु उपाधि के लेकर, नाम उपाधि को लेकर तो आप भेद कर रहे हो कि नाम और रूप के उपाधि को लेकर आप जैसे भेद कर रहे हो, भेद की प्रतीति होती है, उसको लेकर ही अनु, किम अनु, दृष्टि मनु, उपाधि दृष्टि मनु एक, कि घट रूप उपाधि की दृष्टि को लेकर ही प्रतीति होती है ऐसे भेद की, न तो ताम उपाधि दृष्टि बिना, उपाधि के बिना तो ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो उपाधि के साथ भी मिथ्या संबंध मानना पड़ेगा। उपाधि दृष्टि भावितो आकाश एवं केवल प्रतीयते, केवल आकाश प्रतीत होगा कभी, उपाधि नहीं लेंगे तो वहां पे कौन सा पानी कहाँ लाएंगे कि एक आकाश है तो इसमें पानी ले उसमें पानी ले, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश एक ही है। अतः घटाकाश अपि महाकाश एवं विकार से वाचारंभण मात्रत्वेन मिथ्यात्वात्। तो ये विकार जो है नाम से लेकर ये भेद बन रहा है कि बड़ा और छोटा घट ये उपाधि का नाम है, और नाम के साथ जो है, नाम क्या है? वाचारंभण है, वाक आरंभण। तो ये श्रुति में जो शब्द का प्रयोग हुआ है छांदोग्य में, उसी का यहाँ पे प्रयोग करके कह रहे, अथा घटाकाश अभी महाकाश होते हुए भी एवं, किंतु क्या विकार जो है, ये विकार कैसे बना है? उपाधि को लेकर बना है, और उपाधि क्या है कि नाम और रूप की उपाधि है, और वो क्या है कि वाचारंभण मात्र है, कि उसको एक नाम देकर, वाक से ही एक नाम देकर उसमें भेद कर दिया, वैसे मिथ्या है, इसीलिए वाचारंभण मात्रत्वेन मिथ्यात्वात्। इसीलिए क्या है, घटाकाश भी महाकाश ही है। जो घटाकाश ऐसे भेद बनाया वो क्या है कि मठाकाश इत्यादि, वो मिथ्या है, वाक से उसका आरंभ हुआ है। एवं साक्षात शुद्ध चैतन्य मात्रे साक्षी इति नाम सुख दुखादि धर्माश्रय अंतःकरण प्रकाशकत्व रूप कार्यंच अंतःकरण रूप उपाधि दृष्टिम अनुसृत्य एवं प्रतीयते न तो ताम विना। इस वैसे ही क्या है कि उदाहरण में क्या है कि साक्षी केवल है, साक्षी एक ही है, किंतु क्या है कि साक्षात शुद्ध चैतन्य मात्र साक्षी, ऐसा प्रयोग होता है। साक्षी ये शब्द का प्रयोग क्या है? केवल साक्षी के लिए होता है। साक्षी जब ये कह रहे तो ब्रह्म ही है, किंतु ये शुद्ध चैतन्य निर्गुण ब्रह्म मात्र के लिए साक्षी का प्रयोग होता है, तो भी क्या, इति नाम सुख दुखादि धर्म आश्रय अंतःकरण प्रकाशकत्व रूप कार्य। तो उसका अभी ये क्या, सुख दुखादि धर्म का आश्रय जो है अंतःकरण, अंतःकरण का प्रकाश कौन, अंतःकरण को प्रकाश कौन दे रहा है? साक्षी दे रहा है। इसीलिए ये कार्य भी क्या है कि अंतःकरण रूप उपाधि दृष्टि मनुसृत्य एवं प्रतीयते। साक्षी भाष्य सुख दुख है, सुख दुख वृत्तियां है, वृत्तियां अंतःकरण का परिणाम है, और अंतःकरण साक्षी भाष्य है। तो साक्षी से अंतःकरण में प्रकाश हो गया, अंतःकरण के विकार जो है उन वृत्तियों में प्रकाश हो गया, उनका सुख दुख आकार है, उनमें भी प्रकाश हो गया। ऐसे हम जो व्यवहार करते हैं वो अंतःकरण रूप उपाधि दृष्टि अनुसृत्य करते हैं, अंतःकरण की दृष्टि को लेकर ही कर रहे हैं, उसको छोड़कर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है कि प्रतीयते न तु ताम विना। इसीलिए क्या है कि उपाधि दृष्टि अभाव तो चिन्मात्र ब्रह्म एवं केवलम भासते। जब भी साक्षी बिना उपाधि की दृष्टि देखे, बिना अंतःकरण के सुख दुख इत्यादि नहीं होंगे, और एक ही साक्षी कहलाएगा, उसका ब्रह्म के साथ एकता हो जाएगी उसकी। अतः साक्षी अपनी ब्रह्म है, इसीलिए साक्षी ब्रह्म ही है। इसके आगे जो है ये अगले पार्ट में देखेंगे, इसमें एक टिप्पणी भी है, ये भी अगले पार्ट में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर दृप्य पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव हम सीतामती ही। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, थोड़ा देर से शुरू किया और थोड़ा लंबा चला, क्षम्यताम्। हाँ विजय, अंधकरणे उत्पत्तिं यत् आगच्छति सुखं दुःखम् एतदपि उपाधि एव। अंतःकरण उपाधि तादृश उपाधि विना साक्षी जीव साक्षी एक ईश्वर साक्षी अन्य इति भेद अपि न शक्यते कर्तुम्। अंतःकरण उपाधि भूत्वा एव साक्षी भेद संभवति। अस्तु महोदय, अवगतं वा? धन्यवादः महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः महोदय।